एक जरूर है कि अपराधी का कोई जात नहीं होता है और किसी भी समाज किसी भी जात के लोग अपराधी होते हैं। लेकिन इन सब के बीच में अब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के सुर बदले बदले से लग रहे हैं। पिछले दिनों आप देख रहे होंगे, पिछले कई दिनों से बिहार में जिस तरह की राजनीति चल रही है, कोई बोल रहा है कि हरा गमछा को एआई से पता कर लेंगे, तो कोई जीतन राम मांझी के समधन पर हमला कर रहा है, तो कोई जीतन राम मांझी पर ही हमला कर रहा है। जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं। जीतन राम मांझी भी बयान दे दिए कि 40% लोग किस समाज से आते हैं, ऐसा उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इसके बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। 40% से लेकर हरा गमछा तक चला गया राजनीति। लेकिन इन सब के बीच में अब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के सुर बदले बदले से लग रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी एक कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। वहीं पर मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, हमने कभी नहीं कहा है कि अपराधी एक ही जाति का होता है। अपराधी तो हर जाति में हो सकता है। अपराध होता है। बहुत सारी बातें जीतन राम मांझी ने कहा। जीतन राम मांझी को एहसास हो गया कि भाई, अपराध कोई भी जात कर सकता है और करता भी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अपराध मतलब अपराध। इसे जाति, धर्म, मजहब से जोड़ना बेकार बातें हैं। लेकिन लगातार इन दिनों बिहार के पॉलिटिक्स में जो चल रहा है, वो कहीं ना कहीं वैमनस्य पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कोई हरा गमछा का विरोध कर रहा है, तो कोई वहीं पर हरा गमछा पहनकर गर्व महसूस करा रहा है। एक ट्रेंड चल गया है। क्या बिहार की राजनीति गमछा और जातीय समीकरण पर ही सिमट कर रह जाएगी या विकास की बात भी होगी? आइए, क्या कुछ बोल रहे हैं जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री हैं, सुनते हैं। पहले अपराधियों की जाति पूछो, उसके बाद गोली मारो। हमने तो ऐसा नहीं कहा कि अपराधियों की जाति पूछ करके गोली मारने की बात कहा हो। उन्होंने ऐसी बात नहीं होगी, कोई लगा करके बोल रहा हो। एक जरूर है कि अपराधी का कोई जात नहीं होता है और किसी भी समाज किसी भी जात के लोग अपराधी होते हैं। और अपराध करना समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए बहुत खराब चीज़ है। और अपराधी को उन्होंने चेताया है कि या तो अपराध छोड़ दो और नहीं तो बिहार छोड़ दो। तो इस प्रकार की बात उन्होंने कही है। जात पूछने की बात नहीं कही। जात तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि जानबूझ करके एक विशेष जाति पर ये लोग प्रताड़ना कर रहे हैं। तो मेरे सवाल है कि बालू की चोरी जो करेगा, शस्त्र अस्त्र रखेगा जो करेगा, वो लैंड ग्रैबिंग जो करेगा, हत्या जो करेगा, तो वो कौन जात का है हम लोग ये नहीं जानते हैं। लेकिन जो करता है उसको बिहार सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। और ख़ास करके हमारे सम्राट चौधरी जी तो इस पर एकदम आखिरी बात कह दी है। लंगड़ा अभियान भी चल रहा है और शूट एट साइड भी चल रहा है और होना भी चाहिए। रही बात ये कि यदि हम चोर हैं, जाति फलना हो सकता है, तो हमारा समूचा जाति उसके लिए बदनाम नहीं होगा, हम बदनाम होंगे। तो इसको ऐसा नहीं लेना चाहिए। लेकिन तेजस्वी प्रसाद जी ने कहा है कि चुन चुन करके विशेष जातियों को ही लोग लक्ष्य दे रहे हैं, ये उचित बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि चाहे बालू चोरी का होता है, यहाँ देख रहे हैं कि ट्रैक्टर जो पकड़ाती है, वो ट्रैक्टर 100 में 90 एक ही समाज के लोग रहते हैं। उसी प्रकार से नेशनल सेंसस रिपोर्ट में एनसीआर ने भी जो हम ट्वीट किया है 2 दिन पहले, वो हमारा अपना नहीं है, वो एनसीआर का रिपोर्ट है। उसमें कहा गया है कि एक जाति विशेष के लोग हैं जो लैंड ग्रैबिंग में वो पर्चा जो मिला है लोगों को, उसको कब्जा कराने में, या जेल में जिनकी ज़्यादा संख्या है, या शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट में जो फंसे हैं। सो सारी बात में एक जाति विशेष के लोग आए हैं और वो न जीतन मांझी की का स्टेटमेंट है और न किसी का स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट है नेशनल सेंसस रिकॉर्ड्स का, एनसीआर का। ठीक है।